क्या होगा अगर आपको आज पता चले कि वो योद्धा जिसे आप अधर्मी समझते रहे, असल में पांडवों का ही भाई था? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कर्ण अर्जुन का सगा भाई होता तो महाभारत का युद्ध रुक सकता था? और जब खुद भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को उसके जन्म का सच बताया, उसे पांडवों का सबसे बड़ा भाई घोषित किया, तब भी आखिर कर्ण ने क्यों सब कुछ ठुकरा दिया? क्या यह सिर्फ वफादारी थी या आत्मसम्मान की अंतिम परीक्षा? कहानी वहीं से शुरू होती है। महाभारत का युद्ध बस शुरू होने वाला था और श्री कृष्ण ने अंतिम प्रयास के रूप में कर्ण से मिलने का फैसला किया। इस मुलाकात में क्या हुआ था, श्री कृष्ण ने क्या कहा और कर्ण का जवाब क्या था? आइए इस रहस्य से भरी कथा को शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी थी। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं, लेकिन युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने कर्ण से अकेले में मिलने का निर्णय लिया। जब श्री कृष्ण कर्ण के पास पहुंचे तो वह उन्हें देखकर विनम्रता से मुस्कुराया। कर्ण जानता था कि यह साधारण मुलाकात नहीं है। श्री कृष्ण ने बिना समय गंवाए सीधे विषय पर बात की। कर्ण, क्या तुम जानते हो कि तुम वास्तव में कौन हो? कर्ण चौंका, लेकिन शांत रहा। तब श्री कृष्ण ने वह रहस्य बताया जिसे जानने के बाद धरती हिल गई। तुम राधेय नहीं, कौंतेय हो। तुम कुंती के पुत्र हो और पांडवों में सबसे बड़े। कर्ण के हाथ कांपने लगे, उसकी सांसें तेज हो गईं। वर्षों से जिसे वह अपना कुल, अपनी पहचान मानता आया था, वह एक झूठ था। श्री कृष्ण ने उसे समझाया, तुम धर्म से जुड़े हो, अधर्म से नहीं। अभी भी समय है, पांडवों के साथ आ जाओ। पर कर्ण कुछ सोच रहा था। कर्ण की आंखें श्री कृष्ण की बात सुनकर नम हो गईं। वर्षों से जिसकी तलाश थी मैं कौन हूं, आज उसका उत्तर सामने था। लेकिन यह उत्तर जितना सत्य था उतना ही पीड़ादायक भी। उसके मन में तूफान मच गया था। तो क्या अब तक जो जीवन मैंने जिया वो झूठ था? क्या वह मां जिसने मुझे जन्म दिया, मुझे सड़कों पर छोड़ गई, अब मुझे अपना मान रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब मैं उपयोगी हूं? कर्ण का दिल फट रहा था। उसके सामने एक ओर जन्म का धर्म था तो दूसरी ओर पालन पोषण का कर्तव्य। वह बोला, हे माधव, आपने मुझे पांडव बना दिया, लेकिन क्या पांडव मुझे अपना पाएंगे? क्या वे मुझे भाई मानेंगे या सिर्फ एक योद्धा जिसकी उन्हें जरूरत है? श्री कृष्ण मौन हो गए। वह जानते थे कर्ण केवल सत्य से नहीं लड़ रहा, वह अपने अंदर के उस दर्द से भी जूझ रहा है जिसे कोई शब्द कम नहीं कर सकता। अब कर्ण को निर्णय लेना था, रक्त का धर्म निभाना है या रिश्तों की कीमत चुकानी है। श्री कृष्ण ने कर्ण की भावनाओं को समझा। उन्होंने नर्म आवाज में कहा, कर्ण, यदि तुम पांडवों का साथ दोगे तो तुम्हें हस्तिनापुर का राजा बनाया जाएगा। युधिष्ठिर तुम्हें अपना बड़ा भाई मानेगा। 5 पांडव तुम्हारे चरणों में खड़े होंगे। मां कुंती का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर होगा। यह कोई साधारण प्रस्ताव नहीं था, यह एक योद्धा के लिए स्वप्न से भी अधिक था। सम्मान, प्रेम, साम्राज्य और वह पहचान जिसका उसे जीवन भर इंतजार था। पर कर्ण चुप रहा। वह श्री कृष्ण की आंखों में देख रहा था, जैसे किसी उत्तर की तलाश कर रहा हो। फिर धीमे स्वर में बोला, हे माधव, मैं जानता हूं कि आप सत्य बोलते हैं, पर क्या यह सम्मान मुझे मेरे पुराने रिश्ते भुलाकर मिलेगा, जो आज मुझे अपना कह रहे हैं? कल क्या मुझे दोष नहीं देंगे कि मैंने अपने मित्र, अपने वचन और अपने पालक माता पिता को छोड़ दिया? कर्ण के भीतर वफादारी और सत्य की जंग चल रही थी। श्री कृष्ण उसे जीत दिलाना चाहते थे, पर कर्ण अपने अंतरात्मा से हारना नहीं चाहता था। श्री कृष्ण के प्रस्ताव के बाद कुछ पल तक मौन छाया रहा। उस चुप्पी में कई जन्मों का दर्द समाया था। फिर कर्ण ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोले, हे वासुदेव, मैं जानता हूं कि मैं कुंती का पुत्र हूं और पांडव मेरे अपने भाई हैं, परंतु मेरा जन्म गुप्त रहा। मेरा पालन राधा माता और अधिरथ ने किया। जो प्रेम मुझे राधा मां ने दिया वो दुनिया का कोई खून नहीं दे सकता। और दुर्योधन, जिसने मुझे अपमानित समाज में सम्मान दिलाया, जो मुझे महारथी बनाकर राजसभा में बैठाया, क्या मैं उसे छोड़ दूं? कर्ण की आवाज में दर्द था,
पर मजबूती भी। मैं दुर्योधन का ऋणी हूं कृष्ण। अगर मैं उसे छोड़ दूंगा तो लोग मुझे अवसरवादी कहेंगे, स्वार्थी कहेंगे, और जो मैं नहीं हूं, मैं वो दिखना नहीं चाहता। मैंने वचन दिया है दुर्योधन को जीवन के अंतिम क्षण तक साथ निभाने का। श्री कृष्ण उसे देख रहे थे। वो जानते थे इस योद्धा को जीतना असंभव है, क्योंकि वह अपने उसूलों से समझौता नहीं करता। श्री कृष्ण के जाने के कुछ समय बाद कुंती स्वयं कर्ण से मिलने आई। जिस बेटे को जन्म देकर छोड़ दिया था, आज उसी के सामने मां बनकर खड़ी थी। कर्ण ने मां कुंती को देखा। उन आंखों में पश्चाताप था, पर अब वो आंसू कर्ण को नहीं भिगो सकते थे। मां ने कांपती आवाज में कहा, पुत्र, मैं जानती हूं कि मैंने तुझसे बड़ा अन्याय किया, पर तू मेरा खून है। मैं तुझसे मां होने का अधिकार मांगने नहीं, एक वचन मांगने आई हूं। कर्ण की आंखें भर आईं। वह वर्षों से उस मां की एक झलक को तरसता रहा, और जब आज वह सामने खड़ी थीं, तो संबंधों से ज्यादा कर्तव्य भारी लग रहा था। कुंती ने आगे कहा, मेरे 5 पुत्रों में से 5 जीवित रहें, मैं यही चाहती हूं। कर्ण ने धीरे से उत्तर दिया, मां, आपको वचन देता हूं, मैं अर्जुन के अतिरिक्त किसी पांडव को नहीं मारूंगा। आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, या अर्जुन या मैं। कुंती मौन हो गई। मां को पुत्र मिला, लेकिन पुत्र ने उसे खो दिया। कुंती से मिलकर कर्ण भीतर से टूट चुका था, लेकिन बाहर से वह अब भी वही अडिग योद्धा था। उसके मन में अब एक ही लक्ष्य था, युद्ध के मैदान में अपने वचन को निभाना। कर्ण जानता था कि अर्जुन से उसका सामना निश्चित है। यह केवल 2 योद्धाओं की भिड़ंत नहीं थी, यह 2 भाइयों की ऐसी मूक लड़ाई थी जहां एक को सच्चाई का ज्ञान था और दूसरे को केवल लक्ष्य दिख रहा था। कर्ण ने युद्ध में हिस्सा लेने से पहले सूर्यदेव की पूजा की। उसने उनसे शक्ति मांगी, पर विजय नहीं, क्योंकि अब उसके लिए जीत का अर्थ बदल चुका था। अब वह केवल दुर्योधन का रण चुकाने, अपने आत्मसम्मान को निभाने और एक अंतिम परीक्षा में सफल होने जा रहा था। उसके पास न राज्य था, न वैभव की इच्छा, सिर्फ एक संकल्प था, मैं वो युद्ध नहीं जीतना चाहता जिसमें मैं अपना आपा हार जाऊं। उसकी आंखों में अब भी सच्चाई थी, पर तलवार में सिर्फ कर्तव्य। कुरुक्षेत्र का मैदान थमा हुआ था, जैसे सब कुछ उस एक लड़ाई के इंतजार में था। जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने आए, तो दोनों की आंखों में हजारों सवाल और दर्द झलक रहे थे। कर्ण ने देखा अपने सामने वही भाई जिसके लिए उसने वफादारी को चुना, और अर्जुन ने देखा अपना सच्चा भाई जो अलग पथ पर चल पड़ा। तब कर्ण ने श्रीकृष्ण की बात याद की, जो उसे पांडव बनने का प्रस्ताव दे चुके थे, लेकिन उसने ठुकरा दिया था क्योंकि उसकी वफादारी दुर्योधन के प्रति अटल थी। युद्ध की शुरुआत हुई और दोनों योद्धा भीषण युद्ध में लिप्त हो गए। मगर कर्ण का दिल भारी था, उसके प्राणों में संघर्ष था। वह जानता था कि यह लड़ाई केवल तलवारों की नहीं, बल्कि आत्मा की लड़ाई है। यह लड़ाई केवल युद्ध नहीं, बल्कि 2 भाइयों के बीच एक अधूरी कहानी थी। युद्ध की भीषणता बढ़ती गई। कर्ण ने अपनी सारी शक्ति झोंक दी, पर भाग्य ने उसे धोखा दिया। उसकी कवच और कुंडल, जो उसे अमृतत्व प्रदान करते थे, धार्मिक अनुष्ठान में खो गए थे। अब वह नंगे हाथों युद्ध कर रहा था। फिर भी उसने डटा रहा, दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी निभाई। अर्जुन के साथ मुकाबला करते हुए कर्ण ने कई बार अपनी जान पर खेलकर पांडवों को रोका, पर अंत में वह घायल होकर गिर पड़ा। उसके आखिरी शब्दों में भी सम्मान था, मैंने अपनी वफादारी नहीं छोड़ी और न अपने उसूलों को। उसने श्रीकृष्ण के प्रस्ताव को ठुकराकर दिखा दिया कि कभी-कभी इंसान का मन सम्मान, प्यार और कर्तव्य से कहीं ऊपर होता है। कर्ण का यह बलिदान महाभारत के सबसे दर्दनाक और प्रेरणादायक अध्यायों में से एक है। कर्ण का नाम महाभारत के इतिहास में केवल एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में दर्ज है जिसने वफादारी, साहस और सम्मान के लिए जान दे दी। वह व्यक्ति जिसने जन्म के संघर्ष, अपमान और कठिनाइयों के बावजूद अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी सही और गलत के बीच का अंतर हमारी सोच से बहुत जटिल होता है।
आज भी कर्ण को उनके अदम्य साहस, उनकी प्रतिबद्धता और उनके बलिदान के लिए याद किया जाता है। उनकी कहानी हमें बताती है कि इंसान अपने कर्तव्य और वफादारी के लिए कितना बड़ा बलिदान कर सकता है। कर्ण की कहानी हमारे लिए एक प्रेरणा है। कभी हार न मानो और अपने उसूलों पर अडिग रहो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। दोस्तों, कर्ण की कहानी हमें एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या वफादारी और सम्मान से बढ़कर कोई मूल्य होता है? क्या हम कभी अपने उसूलों को त्याग कर सफलता और पहचान हासिल कर सकते हैं? या फिर कर्ण की तरह सच्चाई और रिश्तों के बीच जूझते हुए हमें अपनी पहचान और वफादारी का चयन करना चाहिए? कर्ण ने श्री कृष्ण का प्रस्ताव ठुकराकर एक ऐसे रास्ते को चुना जो दर्द से भरा था, लेकिन उसने अपने दिल की आवाज सुनी और उसे निभाया। अब सोचिए, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या निर्णय लेते? क्या आप भी कर्ण की तरह अपने वफादारी और आत्मसम्मान को चुना पाते? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और ऐसे और रोचक कथा के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय महावीर कर्ण।